व्यूअर्स, पाकिस्तान के बारे में जो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान एक अनप्रेडिक्टेबल साइड है, इसके पीछे जो असल लॉजिक है वो यही है कि इनका पता नहीं चलता ये कब किस टीम को हरा दें और कब किस टीम से हार जाएं। आप देखें, यही पाकिस्तान की साइड बांग्लादेश के अगेंस्ट बांग्लादेश में खेली तो बांग्लादेश से हार गई 2-1 से सीरीज। उसी बांग्लादेश को जब अपने मुल्क में बुलाया था तो 3-0 हराया था। और फिर जब वेस्ट इंडीज पाकिस्तान खेलने के लिए गया तो ज़्यादा चांस यही था कि पाकिस्तान के लिए सीरीज जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को हराना, चाहे ये मैच यूएसए में खेले जा रहे थे लेकिन फिर भी ज़ाहिर है इसको होस्ट कर रहा था वेस्ट इंडीज़, पीछे अपने मुताबिक बना सकता था। और वेस्ट इंडीज़ के पास इसमें कोई शक नहीं कि पावर पैक जो प्लेयर हैं वो मौजूद है उनके पास, और हर दौर में मौजूद रहते हैं, जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और इसके साथ साथ लंबे कद के बॉलर हैं जिससे हम हमेशा स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन प्रेशर था, तनकीद थी, लेकिन फिर पाकिस्तान की तरफ से आखिर वो फैबुलस परफॉर्मेंस आई, वो अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस आई कि जिसको कोई नहीं समझ रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने 2-1 से वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे दी। और मैं समझता हूँ कि जो सेकंड T20 मैच था, अगर उसमें भी हम थोड़ा सा बेहतर करते तो शायद 3-0 से वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे सकते थे। और इसका क्रेडिट जाता है, देखें, बांग्लादेश में आप हारे तो उसका भी जो सारा का सारा जो है वो क्रिटिसिज्म हुआ वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैनों पर हुआ, और इसी तरीके से अब जीते हैं तो क्रेडिट भी उन्हीं के तरफ जाएगा। असल में T20 जो गेम है ये शॉर्टर फॉर्मेट जितना भी होता है, इसमें जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर होते हैं उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप देखें, इस सीरीज में 2 50 बनाई साइम अयूब ने, साहिबजादा फरहान ने तीसरे T20 में 50 बनाई, और पाकिस्तान जिन दौर में साइम अयूब ने 50 बनाई पाकिस्तान वो मैच जीत गया। अगर आप देखें साहिबजादा फरहान को, तो साहिबजादा फरहान ने 139 के स्ट्राइक रेट से खेला, 77 उन्होंने रन्स बनाया जिसमें 5 सिक्सेस शामिल थे, और दूसरी तरफ 66 रन्स बनाए साइम अयूब ने जो 133 के स्ट्राइक रेट से खेले और उसमें 2 सिक्सेस शामिल थे। तो दोनों की जो पार्टनरशिप थी वो 138 रन्स की थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान 189 रन्स बनाने में कामयाब हो गया। और फिर बॉलिंग में पाकिस्तान में जो सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट वेस्ट इंडीज के टूर पर मुझे लगा वो 2 बॉलर, एक जो मोहम्मद नवाज, जिनके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया है, उन्होंने बेहतर बॉलिंग किया और आप देखें इसका नतीजा ये रहा कि वो इस सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज करार पाए हैं। 7 विकेटें लिए उन्होंने, जो है 10 की एवरेज से 3 मैचों में, और ये बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है अगर देखी जाए उनके। और मुझे लगता है इस सीरीज में उन्होंने कुछ अपना स्टाइल थोड़ा बदला है और इसलिए भी उनको जो है विकेट्स मिली है। लेकिन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक प्रॉब्लम ये रहती है कि उनके प्लेयर खुद भी बहुत लूज खेलते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा नवाज को। इसके साथ साथ सुफियान मुकीम का पहला टूर था, उन्होंने 3 मैचेस खेले, विकेट्स तो वो कोई खातिर खानी ले सके, एक एक की विकेट ली, लेकिन उनकी जो असल क्वालिटी रही T20 के लिहाज से वो था उनका 5 से भी कम का इकोनॉमी रेट, 4.63 का इकोनॉमी रेट रहा उनका इस सीरीज में। ये बड़ी अचीवमेंट थी सुफियान मुकीम के लिहाज से। और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के लिए साइम अयूब का फॉर्म में आना। आप देखें, साइम अयूब आपके मेन प्लेयर हैं, जब तक वो रन्स कर रहे थे आपने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, उसके बाद जब वो अनफिट हुए तो उसका नुकसान आपको जो है वाज़े तौर पर आपको चैंपियन ट्रॉफी में नजर आया और बाद में आने वाली सीरीज में भी नजर आया। अब यह है कि क्योंकि पाकिस्तान एक रोटेशन पॉलिसी से चल रहा है, इस तरह देखें शहीनशाह अफरीदी ने भी 2 मैच खेले, हसन अली ने भी 2 मैच खेले, हारिस रऊफ ने भी 2 मैच खेले, तो बदल बदल के लड़कों को खिलाते रहे। ये एक अच्छा साइन है। इससे क्या होगा कि आपके पास जो है बेंच स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर मैंने पहले भी बात की, मैं फिर पॉइंट आउट करना चाहूँगा, वो है मोहम्मद हारिस का मुसलसल फ्लॉप होना। अब देखें, किसी प्लेयर की नफरत में या किसी प्लेयर को बाहर रखने के लिए किसी को डालते रहना ये कोई ठीक तरीका नहीं है, और मैं इसको अप्रिशिएट भी नहीं करूँगा। उसकी वजह बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन असल चीज़ क्या है कि इस सिचुएशन में जब आपके पास कोई विकेट कीपर नहीं है तो उसका होना बनता है, या तो आप मोहम्मद हारिस की जगह कोई और विकेट कीपर लाएं। अब देखें, आपने 5 से 6 T20 यानी कि तकरीबन जब से मोहम्मद हारिस टीम के साथ है, अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 T20 मैचेस हमने न्यूजीलैंड में खेले, 3 पाकिस्तान में खेले, 8, उसके बाद 3 खेले बांग्लादेश में 11, और 3 खेले यहाँ पे 14 T20 मैचेस में से अगर आप परफॉर्मेंस उठाएं मोहम्मद हारिस की तो 100 और 150 होगी। तो अब बात यह है कि अगर ये लड़का आगे अफगानिस्तान की सीरीज में भी नहीं चलता तो मैं नहीं समझता कि इसको एशिया कप में जो है एज अ विकेट कीपर बैटर ले जाना चाहिए। अगर आपने ठान ही लिया है कि आपने रिजवान को नहीं पिक करना, तो फिर मेरा ख्याल है आपको जो है वो हसीबुल्ला को चांस दे देना चाहिए, या रुहेल असगर जो है उनको चांस दे देना चाहिए। मतलब किसी और विकेट कीपर को चांस दे दें, क्योंकि ये तो परफॉर्म करके नहीं दे रहे। इनके अंदर भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो रिजवान के अंदर अगर प्रॉब्लम्स है, और रिजवान ने तो फिर भी देखें इंटरनेशनल स्टेज पर अपने आप को प्रूव किया है। T20 में 40 का एवरेज है उनकी, उनका जो असल प्रॉब्लम है वो उनका स्ट्राइक रेट है। तो अगर वो अपना स्ट्राइक रेट को बेहतर कर ले तो मैं समझता हूँ उनसे बेहतर तो पाकिस्तान के पास बैटर ही कोई नहीं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर हैं आपके।
तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर जो है पाकिस्तान में जो है वो डिबेट होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इस पर बात भी होनी चाहिए। अदरवाइज जो पाकिस्तान के लिए अच्छा रहा इस सीरीज़ में कि पाकिस्तान ने विन किया, पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ, और इसके साथ साथ ये है कि जो हमारे जो लड़के हैं जैसे शहीनशाह अफरीदी का कमबैक हुआ, और सुफियान मुकीम को पूरा मौका मिला 3 मैचेस खेलने का, इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उनका मोरल हाई होगा। अब आइंदा आने वाली सीरीज में भी उनको टीम के साथ रखें, उनको खिलाएं, तो इससे पाकिस्तान की जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो मजीद बेहतर होता चला जाएगा। और ओपनिंग स्लॉट में जिस तरीके से साहिबजादा फरहान को मौका मिल रहा है, अब उस लड़के ने देखे 3 डिफरेंट सॉइल पे परफॉर्म करके दिया है। पाकिस्तान में उन्हें खिलाया, उन्होंने तब भी बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा खेल के दिया। फिर बांग्लादेश में जब आखिरी टी20 मिला वहां पर भी अच्छा खेले। यहाँ पर पहले 2 टी20 मैचेस में वो खातिर खानी कर सके, फिर लास्ट टी20 में बड़ा जबरदस्त खेले। तो इसका मतलब यह है कि उस लड़के में पोटेंशियल है। अब दूसरा प्लेयर जो है साइम अयूब है, तीसरा फखर जमान को आपको सेट करना है, और हसन नवाज बेहतर लड़का है। और मैं ये समझता हूं कि अभी आपके पास मौका है, आप मिडिल ऑर्डर में और भी लड़के जो है वो ट्राई कर सकते हैं। और सलमान अली आगा एज अ कैप्टन अपने आप को इतना नीचे क्यों करते जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। उनको अपने आपको नंबर 4 पर सेट रखना चाहिए, और वहां से नीचे नहीं जाना चाहिए, और अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। जो क्रिकेट गेम है ना, इसमें जब तक आप एज ए कैप्टन खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, आपकी टीम बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आती। इसकी सिंपल एग्जांपल आप देखें, अभी शुभमान गिल ने 755 रन बनाए टेस्ट में, और इंडिया जो है वो इंग्लैंड में सीरीज बराबर करके आ गया यंग टीम के साथ। तो बात यह है कि कैप्टन को होता ही वही है जो कि रोल मॉडल बने बाकी प्लेयर्स के लिए। तो अगर आप नीचे से नीचे जाते जाएंगे तो फिर आप क्या परफॉर्म करेंगे? बॉलिंग आप नहीं करवा रहे, बैटिंग में आप नहीं आ रहे ऊपर। तो ये एक इशू है, आपको अपने आप को बेहतर करना होगा, ऊपर लाना होगा, वरना क्या होगा कि जैसे ही टीम हारना शुरू होगी, आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, तो आप बाहर हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि भाई ये एक एक लड़का हम बनाते जाएं, उसको इतना टाइम खिलाते जाएं और उसके बाद वो बाहर हो जाए। तो ये है कि आपने ये सीरीज जीती है, आगे आपकी सीरीज जो है वो वनडे की है, उसमें भी पाकिस्तान उम्मीदें करते हैं कि बेहतर परफॉर्म करेगा, और फिर उसके बाद पाकिस्तान जब अफगानिस्तान से खेलेगा तो वहाँ पर भी, और एशिया कप में भी बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा करेगा। और ये लड़कों का पूल इसी तरीके से इकट्ठा करते करते एक बेहतर टीम बनकर हमारे सामने आएगी। हम विश करते हैं बेस्ट ऑफ लक जो मैनेजमेंट है और पाकिस्तान की टीम को, कि उन्होंने इस जो सीरीज़ में बेहतर क्रिकेट खेली। जाहिर है जब हम तनकीद करते हैं तो तारीफ़ करना भी बनता है कि लड़कों ने बेहतर क्रिकेट खेली, और ख़ास तौर पे मोहम्मद नवाज़ की मैं बार बार तारीफ़ करूंगा, क्योंकि मैं उनको ज़्यादा क्रिटिसिज्म करता हूं कि उन्होंने बेहतर बॉल की। और साइम अयूब की तारीफ इसलिए कि देखिए वो लड़के ने बैट और बॉल दोनों से डिलीवर किया है। 5 विकेटें भी लिए उन्होंने 10 या 15 की एवरेज से, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा टॉप स्कोरर भी वही हैं, और मैन ऑफ द सीरीज हुए हैं मोहम्मद नवाज। तो कहने की बात यह है कि पाकिस्तान की ऑन द होल एक अच्छी परफॉर्मेंस रही, और पाकिस्तान ने 2-1 से ये सीरीज जीत ली। अब देखना यह है कि आइंदा जो सीरीज पाकिस्तान की होने वाली है टी20, क्या पाकिस्तान उसमें फिर कोई चेंजिंग्स करेगा या ये एज इट इज स्क्वाड जाएगा? मैं ये समझता हूँ 1-2 चेंजिंग तो समझ आती है, ज़्यादा चेंजिंग्स करना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि लड़के अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो इनके साथ जो है आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए और उनको बैक करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।